कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। तो ये जो चीजें बनी है, चाकू बनी, तलवार बनी, तोप बना, तमंचा बना, ये सब कुछ बना, तो ये सब मारने के लिए नहीं है, ये स्वयं की रक्षा के लिए बने। किसके लिए बने? किसके लिए बने? अब उसका कोई मिसयूज करके दूसरों को मारने में लगाए तो क्या करेंगे? यूक्रेन और रूस का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सालों हो गए उन्हें एक दूसरे पर मिसाइलें दागते दागते। कितने लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं वो, आपस में बर्बाद कर चुके हैं, सिर्फ वही जानते। और अभी तो स्थिति ऐसी निर्मित हो रही है कि लगता है कि दिसंबर का महीना तृतीय विश्व युद्ध का महीना ना हो जाए। क्यों? क्योंकि रूस परमाणु बम पटकने की तैयारी में, उसने अपनी परमाणु नीति में परिवर्तन ला दिया और परिवर्तन लाने के पश्चात वो पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के कुछ भी कर सकता है। जापान में जब नागासाकी और हिरोशिमा में जब बम पटके गए थे, उसका परिणाम वहां के लोग आज भी भोग रहे। आज भी कब गिराया गए और आज भी इसका दुष्परिणाम भोगा जा रहा है। क्यों? वहां का जो वातावरण है वो पूरी तरह से विषाक्त हो जाता है और उसकी वजह से वहां पर जन्म लेने वाले लोग अपंग होते, अपाहिज होते, अंधे होते, लंगड़े लूले होते, मंदबुद्धि होते। इतनी बुरी चीज है। और आज की तारीख में अमेरिका से भी ज्यादा परमाणु शक्ति रशिया के पास है, अर्थात रूस के पास। सेकेंड नंबर पर अमेरिका आता है, तीसरे नंबर पर चीन आता है। ये सब आ रहे हैं। हमारे पास तो सिर्फ 172 ही परमाणु इंडिया के पास। सारी दुनिया ने इतने परमाणु तैयार कर लिए हैं, 60,000 से ज्यादा है। क्या? 60,000 से ज्यादा परमाणु बम तैयार हो चुके हैं। इस दुनिया को एक दो बार नहीं, सैकड़ों बार नष्ट किया जा सकता है। इतने परमाणु बम है, इतना हथियार है। अब बताओ, एक दुनिया को सैकड़ों बार नष्ट करने की तैयारी करने की क्या जरूरत थी भाई? और ये लगातार चल रहा है। ये विनाशकारी चीजें हैं, इनसे विकास होने वाला नहीं है। और जिन्होंने बनाया वो अपने आप को विकसित कह रहे। क्या कह रहे? विकसित कह रहे कि हमने बड़ा भारी काम किया है। दुनिया को मिटाने वाला बड़ा होता है या दुनिया को बचाने वाला बड़ा होता है? हम आप सब कहेंगे कि दुनिया को जो बचाए वो बड़ा होता है। आज खुशी होती है, यूक्रेन हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, ये आपस में अमेरिका आदि यूक्रेन को, जर्मनी आदि यूक्रेन को सहयोग करते और युद्ध के लिए उकसाते। लेकिन मोदी जी चाहे रूस से मिले हों, चाहे यूक्रेन से मिले हों, चाहे अमेरिका से मिले हों, सबसे एक ही बात कहते हैं, युद्ध समस्या का हल नहीं है। देश और दुनिया में शांति चाहिए तो युद्ध रोकना पड़ेगा। ये सच्चाई है। आप अपने घर में शांति चाहते हो तो आपस की लड़ाई खत्म करनी पड़ेगी, शांति हो जाएगी। देश में, दुनिया में शांति कब होगी?
जब युद्ध रुकेंगे। हमारे घर में शांति कब होगी? जब युद्ध रुकेंगे। तुम्हारे घर में भी वाक युद्ध हो रहे हैं, वचनों से लड़ रहे हैं, रोज गोलाबारी हो रही है। गाली क्या है? गोली है, गोलाबारी है। अपशब्द क्या है? बारूद है। कठोर वचन क्या है? यही दुनाली से छोड़ी जाने वाली गोलियां हैं, है क्या? इसीलिए शांति की चाह रखने वालों को युद्ध पर विराम देना होगा, चाहे वो गृह शांति हो या विश्व में शांति हो। युद्ध तो रोकने ही पड़ेंगे। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, हम सब लोगों को समझ का परिचय देना है, अन्यथा तैयार रहो। सारा विश्व आग में जलने की वाला है। विभीषिकाएं, चिंगारियां उठने लगी हैं। ऐसे समय पर किसी महामानव को आगे आकर के दुनिया को समझाना पड़ेगा, अन्यथा नई मुसीबतें सामने आएंगी। साथियों, तो हम साधु संतों ने, ज्ञानी और विद्वानों ने सारे संसार को शांति का ही संदेश दिया है। क्या दिया है? शांति का। यदि ये ग्रंथ यहां लिखे जा रहे हैं, आपको पढ़ाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, तो इनके पीछे कहने का तात्पर्य इतना है कि सबका हित करने वाले हैं। इनसे किसी का अहित, तो जहर भी बना तो हित के लिए बना था, लेकिन उसका उपयोग अहित के लिए होगा। ये अस्त्र शस्त्र जो बने थे वो हित के लिए बने थे, अपने राज्य की रक्षा के लिए, राजा की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्मात्मा की रक्षा के लिए बने थे। लेकिन जब वे ही अस्त्र शस्त्र गलत लोगों के हाथ में चले गए तो विनाश में कारण बन गए। डॉक्टर के हाथ में चाकू हो तो जान बचाता है, और डाकू के हाथ में चाकू हो तो जान ले जाता है। चाकू तो जान बचाने के लिए बनाई गई थी, अब कोई उससे जान ले ले तो चाकू का क्या गुनाह है? विचार करो। तो जितनी भी चीज बनती है अच्छे के लिए बनती है, लेकिन लोग उसका बुरा इस्तेमाल करें तो। मोबाइल बना, किस लिए बनाया? अच्छे के लिए बनाया था, ताकि सभी लोग जब संकटों में, आपदाओं में, विपदाओं में यहां वहां फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, तो उन्हें बचाने के लिए ये मोबाइल बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके लिए किसी प्रकार के वायर कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है, वायरलेस है। वायरलेस है, उससे रहित है। लेकिन इसका कितना दुरुपयोग हुआ, कितना हो रहा है? जिनको जरूरत नहीं है उनके पास भी दो दो मोबाइल हैं। जिनको जरूरत नहीं उनके पास, पहले पूरे गांव में एक फोन होता था, वो भी पोस्ट ऑफिस में। क्या? पूरे गांव में एक ही फोन होता था, और किसी को बात करनी होती थी तो आज बोल देता था, उसका नंबर 2-4 दिन में आ जाता था और वो बात कर लेता था। 2 मिनट 5 मिनट बात करके बात हो गई भाई, आज तो इतने में खुश हो जाते थे। बोलो, उसके बाद जब पीसीओ एसटीडी
है ना, ये डिब्बे लगे और लोग 1 रुपया डालते थे और हलो करते थे, खुश हो जाते थे। है? उस समय लगता था कि चलो ये आवश्यकता है, लेकिन अब अनावश्यक हो गया। दिन दिन भर लोग पागलों की तरह लगे, रात में 1 बजे 2 बजे तक ऑनलाइन है। अरे भाई, क्यों अपनी रात को काली कर रहे हो, क्यों खराब कर रहे हो? इत्मीनान से सो जाओ 10 बजे और उठ जाओ 4 बजे, लेकिन लगातार लगे। काम धाम कुछ भी नहीं है, लेकिन 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। कितने व्यस्त हो गए लोग। अने फालतू में बिजी यदि कोई है तो वो आप हो। है? फालतू में बिजी, फालतू में व्यस्त है तो वो आप। बोला अरे भाई टाइम नहीं मेरे पास। कर क्या रहा है? कुछ नहीं, थोड़ा फेसबुक चला रहा हूं, इंस्टाग्राम चला रहा हूं। अरे दुकान चला है, गाड़ी चला, दिमाग चला, घरबार चला, देश दुनिया चला, फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है। क्या मिल रहा है? इन सब चीजों ने एक होशियार को बेवकूफ बना दिया। क्या बना दिया? जो दुनिया चला सकता था, आज उसकी दुनिया मोबाइल हो गई तो उसे ही चला रहा है। उसकी दुनिया क्या है? बस मेरी दुनिया, मेरी जान, मेरा मोबाइल, वाह, उसी को चला रहा है। क्षमता थी दुनिया चलाने की, और हमने अपनी क्षमता को इतना संकीर्ण कर लिया, इतना संकीर्ण कर लिया, इतने दायरे में आ गए कि बस उसके बाहर हम निकल ही नहीं पा रहे हैं, बाहर जा ही नहीं पा रहे। और सब लोग ए से लेकर जेड तक सब लगे, छोटे से लेकर बड़े तक। बच्चों को मोबाइल ना दो तो खाना ना खाए, बच्चों को मोबाइल ना दिखाओ तो दूध ना पिए। पहले मोबाइल चालू करके सामने रखो, वो कार्टून देखता रहेगा, तुम दूध पिलाते रहो। तुम्हारा दूध खत्म हो जाए तो अब तुम मोबाइल बंद कर सकते हो, अन्यथा रोना धोना चालू, तुम्हारा गिलास फेंक देगा। हर घर की कहानी है। क्या हुआ? जिसमें अक्ल नाम की चीज नहीं है, उसको भी मोबाइल चाहिए। मैं देखता हूं यहां पर बच्चे आते हैं, फटाफट मम्मी के पास उठा करके भागेंगे, वहां जाएंगे और एक्शन ऐसे मारेंगे, ऐसा फंसा के करते हैं। किल्ली पिल्ली वो जिनकी उम्र 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल ऐसे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मम्मी को काम करते देखा है। तो वो भी एक्शन करना नहीं, दोनों हाथ से पकड़ सकती, लेकिन सिर्फ एक्शन। बात आज कुछ नहीं हो रही है, सिर्फ एक्शन। वाह यार, अब देखो तो सही क्या हो रहा है। हम कितने गिरते चले जा रहे हैं। तो हमने अपने आप की योग्यता को, अपने आप की क्षमता को, अपने आप की कैपेसिटी को इन मोबाइल की वजह से सीमित कर लिया। कर लो दुनिया मुट्ठी में तो कहा, लेकिन हम खुद मुट्ठी के बाहर हो गए। पहले पूरा परिवार अपने घर के मुखिया की मुट्ठी में होता था। धीरूभाई अंबानी ने कहा कर लो दुनिया मुट्ठी में, और उसको मुट्ठी करने के चक्कर में दादाजी ने मुट्ठी खोली। दादाजी ने मुट्ठी खोली, जैसे ही खोली पूरा परिवार दुनिया को मुट्ठी में करने के लिए भागा।
और सब लोगों ने अपनी अपनी दुनिया मुट्ठी में की। बेचारे दादाजी की दुनिया मुट्ठी के बाहर निकल गई, बाहर निकल गए, बाहर निकल गए। ये दशा हुई है साथियों। मैं आप सबसे कहता हूं, हमें अपने मालिक बन करके जीना है। अभी तुम गुलाम हो। कितनी चीजें हैं जिनकी तुम गुलामी कर रहे हो, बताओ। सुबह चाय ना मिले, चाय की गुलामी। नाश्ता ना मिले, नाश्ते की गुलामी। मन माफिक रोटी ना मिले, रोटियों की गुलामी। अरे कभी ठंडी खा लो, कभी गरम खा लो, कभी घी वाली खा लो, कभी बिना घी की खा लो, कभी रूखी खा लो, कभी सूखी खा लो, कभी कड़क खा लो, कभी नरम खा लो। नहीं, जरा सी 19 हुई कि थाली यूं। क्या हो गया? ये हम बंध चुके हैं। हर स्थान में देखना, सिर्फ आदमी मालिक बन करके जीना चाहिए था, तो गुलाम बन करके जी रहा है। हाँ, आज जो तुम्हारे नौकर है वो मालिक है। वो क्या है? वो कभी बोल सकते हैं सेठ जी आज मैं नहीं आऊंगा। क्या? आज मैं नहीं आऊंगा। अरे क्यों भाई? वो शादी में जाना है। फिर आधे दिन के लिए तो आ जाना। नहीं सेठ जी मुझे तो अभी सुबह से जाना है, मेरा खास दोस्त है। ठीक है, 4 दिन बाद फिर बोलेगा सेठ जी आज मैं नहीं आ रहा हूं। बोले क्या हो गया? बोले मेरी सासू बीमार है। भले ना हो, क्या कुछ भी हो सकता है। वो मालिक है, तुम हो मालिक। तुम तो हर चीज के गुलाम बन चुके हो। अब तुम उसके बाहर निकल ही नहीं पा रहे। साथियों, यहां पर कहा जा रहा है सबका हितकारी समझकर लिखा गया है। ये सबका हित करने वाला है, सबका कल्याण करने वाला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।